डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों एवं विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आर्टिकल के पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहे। तो आइए हम देखते हैं आर्टिकल के पार्ट 3 को, जो डिफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस द का हम कहाँ मोस्टली यूज करते हैं, तो पहली चीज तो फ्रेंड्स आप जानिए कि आर्टिकल 2 होते हैं। आपने पढ़ा है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, इनडिफिनिट और डिफिनिट। इनडिफिनिट में ए और एन आते हैं क्योंकि वो निश्चित नहीं होते उनका स्थान कहाँ होगा, लेकिन इसका नाम ही बता रहा है कि डिफिनिट आर्टिकल निश्चित है, इसका स्थान फिक्स है, कहाँ पर लगना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये कंफर्म करें कि जितने भी फिक्स प्लेसेज हैं वहां पर एन का द का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसी चीजें, ऐसे वर्ड्स जो किसी खास व्यक्ति वस्तु का उल्लेख कर रहे हों, वहां पर हम द का यूज करते हैं। ठीक है ना? तो एक एग्जांपल आप देखें, द पेन you gave me was very fine. The pen you gave me was very fine. यहाँ पर जिस पेन को आपने मुझे दिया वो वास्तव में बहुत सुंदर थी, वेरी नाइस, बहुत सुंदर थी। सॉरी, gave है GAVE। The pen you gave me was very fine, nice। तो यहाँ मैं फाइन और नाइस पर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ द। तो आप समझिए कि यहाँ पर वही मैं कर रहा हूँ कि जिन शब्दों के द का प्रयोग उन शब्दों के पहले होगा जहां पर जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी है। द पेन, जिस पेन को यू गेव मी, तुमने मुझे दिया, वाज नाइस, वो बहुत सुंदर थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स उल्लेख हुआ है पहले, इसलिए द का प्रयोग किया जाएगा। सेकंड नंबर पर हम कोई भी धार्मिक स्थल हो, कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, तो वहां भी हम उसके पहले द का यूज करेंगे। जैसे द रामायण, धार्मिक पुस्तक है, द रामायण, द गीता, कोई भी पर्वत श्रृंखला, द माउंट एवरेस्ट, द हिमालय, द अरावली। तो कोई भी पर्वत हो, पर्वत श्रृंखला हो, वहां उसके पहले धार्मिक प्लेस या तो पुस्तक के पहले हम रामायण, महाभारत, रामचरितमानस आदि के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप नेक्स्ट देखिए द का यूज कैसे होता है। हम इसका यूज वहां करते हैं जहां पर कोई भी वैसा वाक्य सिंगुलर नंबर में हो, सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन का हो, कॉमन नाउन का बोध करावे, तो वहां भी हम द का ही यूज करेंगे। सपोज कीजिए, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। The cow is very useful। आप देख रहे हैं कि ये डॉग और काऊ कॉमन नाउन के सिंगुलर नंबर के द्योतक हैं।
तो इनके पहले ये सिंगुलर हैं और कॉमन नाउन के रूप में इनका यूज हुआ है तो सिंगुलर, लेकिन इनका बोध कैसे हुआ? कॉमन नाउन के रूप में। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, गाय बहुत उपयोगी होती है, तो इसलिए ऐसी कंडीशन में हम इनके पहले द का यूज करते हैं। समझ रहे हैं? साथ ही साथ फ्रेंड्स, हम कंपैरेटिव डिग्री में भी द का यूज करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में एक तो आप पढ़ा है आपने दैन, लेकिन दैन के पहले भी कंपैरेटिव में देखिए हम इसका प्रयोग कैसे द का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। किस ढंग से होगा? The more you work, the more you get. आप देख रहे हैं, the more you work, the more, ये more, much, more, most कंपैरेटिव डिग्री का शब्द है, लेकिन तुलना करने के लिए the more you work, जितना अधिक तुम काम करोगे, the more you get, उतना अधिक पाओगे। ये भाव है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर the more और यहाँ भी द का इसके the more you get, the more you, sorry, the more you work, the more you get, जितना अधिक काम करोगे उतना अधिक पाओगे। तो ये कंडीशनों में हम देख रहे हैं कि द का प्रयोग होता है। अब कंपैरेटिव डिग्री की बात आती है सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले द का यूज करते हैं, जैसे शी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन माई क्लास। आप देख रहे हैं टॉलेस्ट के ठीक पहले द का यूज किया गया। शी इज द टॉलेस्ट गर्ल, समझ रहे हैं ना? सीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई कॉलेज। तो इस ढंग से द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले भी द का प्रयोग करते हैं। और कहाँ करेंगे? जहां पर कुछ ऐसे शब्द कुछ देशों के नाम के पहले द का प्रयोग कर देते हैं, तो उससे पूरे देश का बोध होता है, ठीक है ना? देशों के नाम के पहले हम द का प्रयोग होने से वहां के व्यक्तियों का नहीं बल्कि देश का ही नाम होगा। जैसे अगर हम कहें, देखिए इंग्लिश एक शब्द है और द इंग्लिश, अब आप दोनों में डिफरेंस समझें। अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो एक लैंग्वेज हो जाएगी, इंग्लिश क्या बनेगी? एक लैंग्वेज, भाषा होगी। और द इंग्लिश कहेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा अंग्रेज लोग माने अंग्रेज जात। तो किसी भी ठीक उसके नाम के अर्थ से पहले द लगा देने पर वो अंग्रेज लोग, और इंग्लिश कहेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इसी तरह से द इंग्लिश और इंग्लिश में आपने देखा, इसी तरह से फ्रेंच और द फ्रेंच, इसका भी यूज है। ये अंग्रेज लोग का मतलब क्या हुआ? अंग्रेज। उसी तरह से हम द फ्रेंच कर देंगे तो हो जाएंगे फ्रांसीसी व्यक्ति, और फ्रेंच कहेंगे यहां पर तो फ्रेंच हो जाएगी लैंग्वेज, भाषा। यह है भाषा। केवल इंग्लिश फ्रेंच भाषा का बोध कराएंगी, और इनके पहले द लगा देने से द इंग्लिश अंग्रेज, द फ्रेंच फ्रांसीसी, वहां के लोगों की बात करेगा। कोई भी दिशा हो फ्रेंड्स, दिशाओं के नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, साउथ, इटीसी।
दिशाओं के नाम के पहले कोई भी यूनिक सिचुएशन हो, यूनिक स्ट्रक्चर हो, नेचुरल हो, जो बाय गॉड, क्रिएटेड बाय गॉड हो, क्रिएटेड बाय नेचर हो, तो उसके पहले भी हम सदैव द का यूज करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट में जैसे द सन, द मून, द अर्थ। इस ढंग से आप देख रहे हैं कि सन, मून, अर्थ, इक्वेटर, ईटीसी कोई भी पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वतमालाएं, यूनिक प्लेस, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ताराएं आदि अगर हैं तो इनके पहले भी द का यूज सदैव किया जाएगा। कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, अन्यथा धोखा हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? और साथ ही साथ फ्रेंड्स याद समझे, कोई भी समाचार पेपर हो, द न्यूज, समझ रहे हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स, द नॉर्थ टाइम्स, द इंडियन पेपर्स, तो समाचार पत्रों के नाम के पहले भी हम द का यूज करेंगे, क्योंकि उनका भी नाम और कार्य फिक्स है। अगर कोई प्रॉपर नाउन का व्यक्ति है और उसके बोध बड़े ही इंप्रेसिव हैं, तो वहां भी हम द का प्रयोग करेंगे। द ग्रेट बाबर, द ग्रेट अशोक, द ग्रेट एम्परर आदि के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। माने समझे नहीं? अगर द है, सॉरी, अगर कोई प्रॉपर नाउन का व्यक्ति है, कोई प्रॉपर नाउन आ रहा है और उसके ठीक पहले, ध्यान दीजिएगा सुनाने में, अगर प्रॉपर नाउन का है और उसके पहले कोई एडजेक्टिव है तो हम वहां पर द लगाएंगे। जैसे द ग्रेट अकबर, समझ रहे हैं ना, द ग्रेट एम्परर। इस ढंग से हम यहां भी द का प्रयोग, क्यों है गड़बड़ क्या, देखो ठीक से, द का प्रयोग हो रहा है, इसको पढ़ो ठीक से, क्या लोग डिस्टर्ब करते हो, डोंट माइंड एट ऑल। तो वीडियो लंबी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, अटेंटिव रहिए और देखिए इसको, बस बहुत जल्दी समाप्त कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसका यूज इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ना और देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हम द का प्रयोग कुछ ऐसे स्थानों पर भी करेंगे जहां पर कुछ यह कंडीशन यूं आए कि हम ऐसी स्थिति को मानने के लिए बाध्य हो जाए। जैसे वो कंडीशन क्या है? अगर कोई शरीर का भाग है, कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी है, स्पेशल किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी की जिक्र कर रही है, तो वहां हम द का प्रयोग करेंगे। कैसे करते हैं उसको? अगर किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात कर रहा है, जैसे he wounded in the arm, ध्यान दीजिएगा, he wounded in the arm, आर्म की बात कर रहा है, भुजा की, भुजा में वो घावित हो गया, ठीक है ना। he hit in his head, उसके सिर में उसने चोट मारा, he hit in his head, सॉरी इन द हेड के लिए he hit in the head, वह उसके सिर में चोट मारा, वह उसकी भुजा में घाव हो गया। तो ऐसी स्थिति में इंडिविजुअल किसी पार्ट को डिफाइन करने के लिए हम उसके पहले भी द का प्रयोग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई ऐतिहासिक घटना है जैसे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द रेड क्रॉस, द पैसिफिक क्रांति, ऐसी कोई घटनाएं हैं, लाल सागर, द रेड सी, पेरिनॉर्म, पेरियर, तो यहाँ पर भी कोई विशेष घटना अगर हो, कोई विशेष नदी हो, गंगा, यमुना, तो इन सब के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। सागर, महासागर,
आज के पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब यद्यपि बड़ा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी टॉपिक है, तो हम चाहेंगे कि आप इसको अधिक से अधिक पढ़ें और पढ़ने के साथ ही साथ प्रैक्टिस करें, कहीं कोई पॉइंट छूटने न पाए। वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए हम आज का वीडियो यहीं से बंद करते हैं। और फ्रेंड्स, हम चाहेंगे कि इसको आप आर्टिकल के तीनों पार्टों को पढ़ें, बार बार पढ़ें। अगर कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करें और हम आपके आंसर को सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। आपके क्वेश्चन का हम हर सेटिस्फाई आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं से बंद करते हैं। साथ ही साथ आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए बस वही पुरानी चीज़ें, कीप ऑन योर प्रैक्टिस बाय हार्ड वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ओके।